मेंबर नूर पर तशरीफ फरमा नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना जुल्फ़िकार रज़ा साहिब क़िबला बड़ी शानदार नक़ाबत फरमा रहे हैं। और एक नक़ीब और है यहीं जो माइक आप देख रहे हैं, वो भी अपने जलवे दिखाते हैं, लेकिन आज उनकी ड्यूटी और है। उन्हीं के हम नाम ये हमारे बाहर से आए हुए मेहमान, जहाँ तक भी आवाज़ पहुँच रही है, लोग सोच रहे होंगे यार कोई घर में प्रोग्राम हो रहा है या बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है। देखने में आप कम लग रहे हैं, लेकिन माशाअल्लाह डॉक्टर शाही साहब ने ऐसे ऐसे मौलाना इकट्ठे कर लिए हैं। आज एक एक मौलाना पूरे जलसे में काफी है। बेशक जो मुझसे पहले आपने सुन लिया मौलाना इस्लामुद्दीन साहब, जवाब नहीं बोलने का हजरात, उन्होंने आने वाले जो बाद में और है उनका ख्याल किया है, वरना चाहते तो एक दो घंटे से पहले तो ये भी छोड़ने को तैयार नहीं। लेकिन ये उनकी संजीदगी है कि उन्होंने बाद में आने वालों का भी ख्याल रखा। और आज के इस प्रोग्राम के खुसूसी खतीब हजरत मौलाना फुरकान रज़ा साहिब क़िबला जो पूरे हिंदुस्तान में दौरा कर रहे हैं, उनका शानदार खिताब भी आपको समाअत करना है। और हजरात बहुत ही शानदार नाते पाक मैं यहाँ आने से पहले सुन रहा था, शायद के मौलाना रज़ा साहिब क़िबला बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ रहे थे हजरात। उनके बाद में शानदार खिताब मौलाना इब्ने हसन साहब का, हमारी मस्जिद के इमाम व खतीब, सुभान अल्लाह, जवाब नहीं, बड़े बड़े लाजवाब मौलाना इकट्ठे कर लिए हैं आज। अल्लाह ताला इनके इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो हजरात जनाब हकीम जी मोहम्मद सालिम साहब, दीगर उलमा इकराम, खुतबा, आइम्मा हजरात, हाज़िरीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े बड़े अच्छे अंदाज में आपने नाते पाक सुनी, शानदार खिताब, बड़ा ही लाजवाब खिताब मौलाना इस्लामुद्दीन साहब से। मैंने भी एक एक जुमले को उनके तवज्जो के साथ समाअत किया और आप भी सुन रहे थे। सुनने के बाद ज़रूरत है अमल की। जो आपने अमल की बातें कही हैं, आप उन पर अमल कर लें तो इंशाअल्लाह उनका यहाँ बुलाना, आपका आना, दोनों कामयाब हो जाए। अमल करने की बहुत सी बातें आपने तकरीर के दौरान कही हैं, तो आप उन पर अमल पैरा हो जाइए। तो हजरात आप ये बताइए, सुनने के लिए आप तैयार हैं? नींद का टाइम है, अब कहोगे यार मौलाना इतना इकट्ठा कर लिए। ठेकेदार जनाब जावेद साहब, उनकी वालिद गिरामी जनाब हाजी रफीक साहब, काबिल मुबारकबाद है सभी घर वाले, जिन्होंने एक छोटे से प्रोग्राम को बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस बना दिया। इतने आलिम इकट्ठा कर लिए, जमा कर लिए, तो इनकी मोहब्बत है ये। वरना दो मौलाना आ जाते काफी बड़ा प्रोग्राम हो जाता, लेकिन जिससे मोहब्बत होती है उसको याद किया जाता है। बेशक। तो एक बार जोर से कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये महफिल पाक पूरा महीना गुजर गया, आका की आमद के जलसे हो रहे हैं। इसी मुबारक महीने में मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए, और नक़ीब अहले सुन्नत से आपने सुना ये महीना बड़ी फजीलतों का हामिल है। बेशक। ये महीना ना होता तो साल का कोई भी महीना ना होता। बेशक। कोई भी दिन ना होता, कोई रात ना होती। जिस रातों दिन में आका तशरीफ लाए हैं, तमाम रातें, तमाम दिन उसी दिन का सदका है। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान। इस मुबारक महीने में ये जलसा सजाया है। और दूसरी बात सुनी है, जनाब ठेकेदार मोहम्मद जावेद साहब की शादी को कल 1 साल हो गया है। तो जहां बहुत बड़ी खुशी है, वहीं एक बात का बहुत बड़ा अफसोस भी है। उन्हीं के एक साले, मेरी भी कई बार उनसे मुलाकात हुई, बड़ा अफसोस हुआ, वो दुनिया से चले गए। अल्लाह ताला इसी जलसे की बरकत से उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। हजरात तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना फुरकान साहिब क़िबला, हजरत मौलाना फुरकान रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। हजरात जिनका नाम बार बार आप सुन रहे थे, खुसूसी खतीब आज के इस प्रोग्राम के खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना फुरकान रज़ा साहिब क़िबला पूरी शान खिताबत के साथ जलवाबार हैं। आप चेहरे का दीदार करते रहिए।
और इनके लिए शायर ने एक शेर कहा है, अहले हक़ का दिलेर बैठा है और करके दुश्मन को ज़ेर बैठा है, ओढ़ कर रुख पर चादरे हैबत आला हजरत का शेर बैठा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं समझता हूँ कि टाइम भले से कुछ भी हो जाए, लेकिन जब तक आप सब मेहमानों को सुनेंगे नहीं, इंशाअल्लाह जाएंगे नहीं। थोड़ा हाथ उठाकर बताइए, इंशाअल्लाह सबका ही खिताब सुनेंगे। और आप इतने भी ना डरिए, जो लास्ट खतीब हैं आज के इस प्रोग्राम के, वो भी आपके सामने तशरीफ फरमा है। मेरे बाद इंशाअल्लाह बस उन्हीं का नंबर है, तो इंशाअल्लाह सब सुनकर ही जाएंगे। कुछ लोग बेचारे डर रहे हैं हाथ उठाने में कि ऐसा ना हो यार कहीं कई घंटे ना बजा दें ये, लेकिन भाई सोच रहे हैं कि यार लंबे फंस गए आज तो। लेकिन मेरे भाई फंसे तो हैं, लेकिन यहाँ किसी दुनियादार नेता या प्रधान जी, एमएलए, विधायक के चक्कर में नहीं, मदीने वाले आका की मोहब्बत में फंसे हैं। बेशक। और जो यहाँ मदीने वाले आका की मोहब्बत में फंसेगा वही मैदाने महशर में बचेगा। क्या बात है, फंसना ना समझिए, आप जन्नत की क्यारी में बैठे हो। बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अरदीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। है यकीन देखना बेदार मुकद्दर होगा, है यकीन देखना बेदार मुकद्दर होगा। ख्वाब में ही सही दीदारे पैगंबर होगा, ख्वाब में ही सही दीदारे पैगंबर होगा। और उम्मते आसी को ले जाएंगे सुए जन्नत, उम्मते आसी को ले जाएंगे सुए जन्नत। मेरे सरकार के हाथों में वो पावर होगा, मेरे सरकार के हाथों में वो पावर होगा। आइए हजरात, शाह बहरूबर मालिक खुशकोतर अल्लाह के पैगंबर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। बड़े अच्छे अच्छे आवाज वाले यहाँ बैठे हुए हैं, बड़े शानदार शायर नाथवा, सबसे नाते आपने सिमात की हैं। तो जनाब मौलाना ज़ीशान रज़ा साहब की तरह तो भाई मैं नहीं पढ़ सकूंगा, उनकी आवाज़ तो बड़ी तेज़ है, लेकिन मैं भी चंद शेर उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखाने के लिए पेश करने की हिम्मत कर रहा हूँ। इजाज़त है तो पेश करूँ, जोर से एक बार कहिए या रसूल अल्लाह। मुबारक हो आमद शाहे अंबिया की, ये मुज़दा सुनाओ हुजूर आ गए हैं। मुबारक हो आमद शाहे अंबिया की, ये मुज़दा सुनाओ हुजूर आ गए हैं। मुबारक हो आमद शाहे अंबिया की, ये मुज़दा सुनाओ हुजूर आ गए हैं। ये मुज़दा सुनाओ हुजूर आ गए हैं।
उठो गम के मारो सुनो बेसहारो, उठो गम के मारो सुनो बेसहारो, उठो गम के मारो सुनो बेसहारो, खुशियाँ मनाओ हुजूर आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत जश्न मिलादुन नबी हजरत मौलाना आबिद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं, बहुत खूब। मुबारक हो आमद शहे अंबिया की, ये मुजदा सुनाओ हुजूर आ गए हैं। और अभी हमारे नकीब साहब भी शायद बता रहे थे, मौलाना इब्न हसन ने बताया, ये झंडे जो लगते हैं ना आका की आमद पर, ये झंडे कब से लग रहे हैं? भाई 2-4 साल नहीं हुए, बल्कि अल्लाह ताला ने जब अपने हबीब को भेजा तो फरिश्तों से ये झंडे लगवाए थे। बेशक हक है। भी लगा वाह 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 वाह। बवक़्ते विलादत खुदा का ये फरमा कि जिब्रील जल्दी से जाओ ज़मीं पर। बवक़्ते विलादत खुदा का ये फरमा कि जिब्रील जल्दी से जाओ ज़मीं पर। बवक़्ते विलादत खुदा का ये फरमा कि जिब्रील जल्दी से जाओ ज़मीं पर, कि जिब्रील जल्दी से जाओ ज़मीं पर। खड़े हो के काबे पे पर्दे खुशी से, खड़े हो के काबे पे पर्दे खुशी से, झंडा लगाओ हुजूर आ गए। खड़े हो के काबे पे पर्दे खुशी से, झंडा लगाओ हुजूर क्या मुबारक हो आमद शहे अंबिया की, ये मुजदा सुनाओ हुजूर आ गए हैं। और हज़रात दिन तशरीफ लाए, पीर का दिन था। बेशक इसको दोशंबा भी कहते हैं जी। दोशंबे का दिन था, समा था सुहाना, के आया वो रहमत लक़ब पाने वाला। दोशंबे का दिन था, समा था सुहाना, के आया वो रहमत लक़ब पाने वाला। दोशंबे का दिन था, समा था सुहाना, के आया वो रहमत लक़ब पाने वाला, के आया वो रहमत लक़ब पाने वाला। कहा आमिना ने हलीमा से, कहा आमिना ने हलीमा से कह दो, मेरे घर में आओ हुजूर आ गए। कहा आमिना ने हलीमा से कह दो, मेरे घर में आओ हुजूर आ गए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। आखिर शेर आप तक पहुंचा रहा हूँ जी। अता रसूल की तमन्ना होती है। मौलाना इस्लामुद्दीन साहब ने अभी शेर पढ़ा था, आशिकों की ये चाहत है आका हमारे यहाँ तशरीफ ले आइए। बेशक साहब तो जनाब हाजी रफीक साहब, उनके बेटे डॉक्टर शाहिद आबिद हुसैन ताहिर हुसैन, जनाब ठेकेदार जावेद साहब ने ये महफिल पाक सजाई है। दिल में यही ख्याल है आका हमारे झोंपड़े पर जलवागर हो जाए। बेशक मेरे घर कदम सर वरे अंबिया के,
अगर पढ़ ही जाए ये किस्मत है मेरी। मेरे घर कदम सर परे अम्बिया के अगर पढ़ ही जाए ये किस्मत है मेरी। क्या क्या मेरे घर कदम सर परे अम्बिया के अगर पढ़ ही जाए ये किस्मत है मेरी। अगर पढ़ ही जाए ये किस्मत है मेरी। बेशक बेशक। महल्ले में अपने खुशी से कहूँगा, मैं बच्चों से अपने खुशी से कहूँगा। महल्ले में अपने खुशी से कहूँगा, जल्दी से आओ हुजूर आ गए हैं। महल्ले में अपने खुशी से कहूँगा कि जल्दी से आओ हुजूर आ गए हैं। मुबारक हो आमद शाहे अंबिया की, ये मुजदा सुनाओ हुजूर आ गए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिस आका का जिक्र पाक हो रहा है उस आका का मर्तबा क्या है, उस हमारे नबी का मकाम क्या है। इमाम कस्तलानी फरमाते हैं एक पलड़े में सातों जमीनों को रख लिया जाए, उसी पलड़े में सातों आसमानों को रख लिया जाए, उसी पलड़े में सातों समंदरों को रख लिया जाए, उसी पलड़े में तमाम पहाड़ों को रख लिया जाए, उसी पलड़े में कायनात का जर्रा जर्रा रख लिया जाए और दूसरे पलड़े में हसनैन करीमैन के नाना आ जाए तो वो परला भारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत मौलाना आबिद रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत तो दुनिया में जो चमक है, जो उजाला है ना, ये मेरे नबी का नूर चमक रहा है। पूरी कायनात को जो रोशनी मिली है मेरे नबी के सदक़े में, मेरे नबी का नूर चमक रहा है। हजरत वही नूर है जिससे हजरत आदम उसी नूर से चमके, हजरत शीश उसी नूर से चमके, हजरत याया उसी नूर से चमके, हजरत जकरिया उसी नूर से चमके, हजरत दानियाल उसी नूर से चमके, हजरत अय्यूब उसी नूर से चमके, हजरत मूसा उसी नूर से चमके, हजरत जकरिया उसी नूर से चमके, हजरत याकूब उसी नूर से चमके, हजरत इब्राहिम उसी नूर से चमके, हजरत यूसुफ उसी नूर से चमके। 1 लाख या 2,24,000 अंबिया इकराम दुनिया में तशरीफ लाए, सब के सब उसी नूर से चमके। और करीब आकर समझो, हजरत अबू बकर उसी नूर से चमके, हजरत उमर फारूक आजम उसी नूर से चमके, हजरत उस्मान गनी उसी नूर से चमके, हजरत अली उसी नूर से चमके, शहीद आजम उसी नूर से चमके, इमाम आजम उसी नूर से चमके, हजरत गौसे आजम उसी नूर से चमके। आइए हजरत मोइनुद्दीन उसी नूर से चमके, फरीदुद्दीन उसी नूर से चमके, हजरत निजामुद्दीन उसी नूर से चमके। ये नूर जहां जहां चलता चला गया, नूर से लोग चमकते चले गए। रात मोहतरम और करीब आइए, आला हजरत उसी नूर से चमके, आला हजरत के साहिबजादे मुफ्ती आजम हिंद उसी नूर से चमके, हामिद मिल्लत उसी नूर से चमके। दुनिया में जितने वली हैं, हुजूर मखदूम सिमना हो, चाहे महारारा के बुजुर्ग हो, चाहे बरेली शरीफ के बुजुर्ग हो, दुनिया के खित्ते पर जहां जहां भी औलिया इकराम हैं, सब नबी के नूर से चमके। ये जमीन नबी के नूर से, आसमान नबी के नूर से, दुनिया में जितने इंसान नजर आ रहे हैं सब नबी के नूर से चमके, जिन्नात नबी के नूर से चमके, यहाँ वहाँ मशरिक़ व मगरिब सब नबी के नूर से चमके। तभी तो आला हजरत बरेली की धरती से पुकारते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हज़रात मेरे आका का नूरे नूरे, यानी ये नूर
जब मुंतकिल होते होते मेरे नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा, हजरत मोहतरम आपके बेटे अब्दुल्ला, उनके बाद में हजरत आमना के शिकम में आया ये नूरे पाक। हजरत मोहतरम आपकी वालिदा फरमाती हैं जिस रोज मेरे बेटे की पैदाइश हुई, इमामुल अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए, तो मैंने देखा आधी रात का वक्त हुआ, तमाम मेरा घर फरिश्तों से भरे, फरिश्ते घर में नजर आ रहे हैं और टाइम बढ़ा तो मैं देखती क्या हूँ, तमाम जन्नती हूरे मेरे घर में नजर आ रही हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत आमिना फरमाती हैं जब कुछ देर के बाद देखते क्या हूँ, एक सफेद गिलास जैसे दूध होता है मेरे सामने लाया गया, उससे कहा गया पियो, मैंने पिया और जैसे ही मैंने वो पिया वो दुहा तशरीफ ला रहे हैं, नूरुल हुदा आ रहे हैं, इमामुल अंबिया आ रहे हैं, मुस्तफा दुनिया में तशरीफ ले आए, मेरे आका दुनिया में जलवागर हुए, दुनिया का निजाम बदल गया। जैसे ही आका दुनिया में तशरीफ लाए, वालिदा फरमाती हैं जब मेरा बेटा दुनिया में आया तो उसका नूर जो निकला, मैंने उस नूर से उसकी रोशनी में बसरा में चरने वाले जानवरों की गर्दनों को देखा। हजरात एक रिवायत में आता है मुल्क शाम में रहने वालों को देख लिया, मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया, कितना चमक रहा है मेरे आका का नूर। हजरात मोहतरम जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए और सुबह को सूरज निकला तो निजाम तो दुनिया का बदलने लगा। हजरात मोहतरम बड़ा अजीब दिन निकला है आज, जिस दिन मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए हैं, खाने काबा की दीवार के साए में लोग जमा होने लगे, आने के बाद अपनी अपनी सुना रहे हैं। एक आया और आगा आने के बाद कहने लगा लोगों आज बड़ा अजीब दिन निकला है, बड़ा अनोखा दिन निकला है। क्या देख लिया? कहा देखा ये है मेरे मकान के पास में एक कुआं है, बहुत जमाने से सूखा हुआ था, आज मैंने कुएं की दरार पर खड़े होकर देखा तो वो लबालब पानी से भरा हुआ, पानी आ गया। हज़रात अब ये कहकर खामोशी होने पाया था, एक दूसरा और आ गया, कहने लगा यार बड़ा अजीब दिन निकला है, बड़ा निराला दिन है आज। आज मैंने देखा ये है मेरे घर में एक दरख्त है, एक जमाने से सूखा हुआ था, उस पर पत्ते नहीं थे, उस पर फल नहीं थे। आज जब मैंने सुबह को उठकर देखा तो मेरे सूखे हुए दरख्त पर पत्ते लगे, हरा भरा नजर आ रहा है। एक और आया वो कहने लगा लोगों सुनो, जब तीसरा आकर कहता है आज बड़ा अजीब दिन निकला है, बड़ा अनोखा दिन नजर आ रहा है, आज दुनिया का निजाम बदल रहा है। मेरी माँ एक जमाने से नाबीना थी, आँख से नजर नहीं आता, लेकिन आज मैंने सुबह को उठकर देखा तो मेरी माँ मकान के सहन में टहल रही है। मेरी माँ की आंखों में नूर आ गया, मेरी माँ की आंखों में रोशनी आ गई। एक और आया चौथा, कहने लगा सुनो मेरे घर में बकरियां बड़ी लागर थी, कभी दूध नहीं दे रही थी, लेकिन आज देखता क्या हूँ, आज सुबह से मेरी बकरियां दूध दे रही। हजरात जब ये चारों अपनी अपनी कह रहे थे ना, एक बुढ़िया ने सुन लिया। बुढ़िया कहने लगी अगर तुम कहो तो जवाब मैं दे दूं। कहा दो जवाब। कहा ये जो निजाम बदल रहा है, जिस दिन को अजीब दिन बता रहे हो, इसकी वजह मालूम है क्या है? हजरत अब्दुल्ला के यहाँ हजरत अब्दुल्ला का बेटा। ये आवाज जब बूढ़ी ने कही, इसी आवाज को हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सुना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के कानों में आवाज पहुंचने लगी, पहुंची, सोचने लगे ये तो मेरे घर का जिक्र हो रहा है, ये तो मेरे बेटे अब्दुल्ला का नाम आ रहा है, मेरे घर मेरा पोता आ गया। गए गए खुशी खुशी पहुंचे दरवाजे पर, जाने के बाद जैसे दरवाजे पर पहुंचे आवाज दी बहू जी क्या खुशी है? कहा आपका पोता आया है। सुभान अल्लाह। घर में जब पोता आता है ना तो दादा बड़ा खुश होता है, होना भी चाहिए, लेकिन याद रखो प्यारे पोता है जब भी खुशी मनाओ, पोती आए तब भी खुशी मनाओ। लेकिन आज उल्टा है मामला, पोता आता है पूरा खानदान खुश, गांव में 5 मिनट में खबर फैल जाती है फुला साहब के यहाँ उनका पोता आ गया, उनके यहाँ बेटा आ गया। बेटी पैदा हो जाती है तो हफ्तों गुजर जाते हैं, पता नहीं लगती क्या खुशी हुई है। याद रखो प्यारे, आजकल का माहौल ये बना रखा है, यानी पोता आ गया और दादा चिलम भर रहे हैं चूल्हे पे, उन्हें किसी ने बता दिया, और भी कुछ ना सही उसी चिमटे से चिलम गुस्से में चिलम फोड़ के बाहर,
और जो घर में थी बड़ी अम्मा, दादी को किसी ने बताया अम्मा कौन है, बेटी है। तो उन्होंने भी अपने चेहरे को नेपाल का बटुआ बना लिया और सकोलते हुए बाहर को निकल गई। जाने के बाद किसी ने पूछ लिया क्या बात है, कहा हमारे तो मुकद्दर में शायद है ही नहीं पोते, हमें तो शायद मुंह देखना नसीब ना होगा पोतों का, हमारे मुकद्दर में तो पोतियां ही पोतियां हैं। उसका हाथ पकड़कर झंझोड़ कर कोई मालूम करे, ये बता तू किस किस्म का मर्द है। जिस दिन तू पैदा हुई थी तू भी किसी की पोती थी, तू भी किसी की बेटी थी। आज तेरे चेहरे पर ये झुर्रियां क्यों, आज तेरे चेहरे पर उदासी क्यों? तू तो वो है जो इस मंजिल में ये बच्ची है, उसी मंजिल में तू भी एक दिन थी। तो वो भी सुस्त हो जाती है, हमारे तो मुकद्दर में नहीं है बेटे, हमारे तो पोता शायद देखना मयसर ना हो। मेरे दोस्तों अजीजों सुनो, उलमा इकराम तशरीफ फरमा है, किसी बेटे के बारे में आका नहीं फरमाते बेटा आएगा तो उसके घर वालों का मकाम ये है। हाँ बेटी के बारे में आया है, जिसके यहाँ पहले हमल से बेटी आती है उस घर में घर वालों को सलाम करने के लिए आसमान से फरिश्ते, बेटी आ जाए आसमान से फरिश्ते सलाम करने को आते हैं। आपने समझा नहीं आपका मकाम क्या है? आप तो उस नबी का कलमा पढ़ते हो जिस नबी ने फरमाया है, ऐ मेरे गुलामों, अल्लाह ताला तुम्हें बेटी दे दे, उसकी परवरिश करो, परवरिश करने के बाद जवान हो जाए, सरे बुलूग को पहुंच जाए तो रिश्ता देखकर उसका निकाह कर दो, उसका घर बसा दो। जो अपनी बेटी की परवरिश करने के बाद उसका घर बसाएगा, जन्नत में मेरे वो इतना करीब होगा जैसे हाथ की एक उंगली दूसरी उंगली के करीब। बेटियों वालों को ऐसे नहीं समझो, गुर्बत की जिंदगी तो गुजारते हैं लेकिन आका बड़े खुश है बेटियों वालों से। तो हजरात मोहतरम, बेटा पैदा हो तब भी खुश हो जाओ, बेटी पैदा हो तब भी खुश हो जाओ, इसलिए कि जब बेटी आती है तो फरिश्ते घर वालों को सलाम करने। बेटे के बारे में कहीं नहीं आया कि बेटा आएगा तो फरिश्ते सलाम करने को आए हैं, ये बेटी का मकाम है प्यारे। और फिर तुम्हारे मगमू होने से होता क्या है, तुम्हारे हाथ में कुछ है नहीं। हमने कितने देख लिए, 8-8 9-9 बेटी हैं, बेटे का नाम निशान नहीं, ये रब की आता है, जिसको चाहे बेटी दे दे, जिसको चाहे बेटा दे दे। जो लोग ज्यादा छिड़ते हैं तो मैं समझता हूं उनके तो कई कई बेटियां। तो हजरात ये तो रब की आता है, रब से मांगो मौला बेटा भी दे दे बेटी भी दे दे, ये दोनों रब की नेमतें हैं, अल्लाह ने दी है, परवरदिगार का शुक्र अदा करो। और तुम क्या हो जो बेटी को खिलाओगे? अल्लाह ताला देने वाला है, आने वाले से पहले अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ का इंतजाम कर देता है। तुम थोड़ी हो, राज़िक़ तो परवरदिगार है जो तुमको खिला रहा है, तुम्हारी बेटी को भी खिला सकता है। तो गमगीन क्यों हो जाते हो, चेहरे पे उदासी क्यों? तो थोड़ी सी कमी यह है कि आज जो मुआशरा है ना वो बिगड़ गया है। इसलिए नौजवान के घर में बेटी आई तो 20 साल के बाद तक का ख्याल उसके दिमाग में उतर आता है। 1 लाख रुपए रिश्ते में चाहिए, 2 लाख रुपए नगद देने के लिए चाहिए, 4 तरह का खाना चाहिए। याद रखो दोस्तों, ये मुआशरा तुमने खुद बनाना है। मेरे आका से बड़ा कोई अमीर है दुनिया में? मेरे आका अगर चाहते तो सोने चांदी के पहाड़ बनकर साथ साथ, लेकिन मेरे आका ने अपनी बेटी की शादी की निकाह किया सादगी के साथ, चंद बर्तन दिए, लिहाफ गद्दा दिया। अगर मेरे आका चाहते तो इतना कोई जहेज नहीं दे सकता जितना आका दे देते। लेकिन मेरे आका की नजर देख रही थी, मेरे उम्मतियों में गरीब भी होंगे, मेरे उम्मतियों में सादा निकाह करने वाले भी होंगे। मेरे उम्मती यानी जब अपनी बेटी का निकाह करें तो मुझे याद। तो हजरात आइए, मैं वही जो मैं कह रहा था, मेरे नबी के दादा को पता लगा तो खुश तो हो गए, मगन हो गए, पोता आया है। अंदर गए, कहा बहू लाओ दिखाओ तो सही कहाँ है हमारा पोता। देखा तो आपके चेहरे पर कपड़ा पड़ा हुआ था और जैसे ही कपड़े की तरफ निगाह उठाई तो नूर ऐसे निकल रहा था जैसे बादलों में सूरज की किरण। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देखकर कुर्बान हो गए। अपने बेटे के बेटे को यानी अपने पोते को आगोश में लिया, गोद में लेने के बाद चले। अब्दुल मुत्तलिब कहाँ जा रहे हो? कहा अपने पोते को खाने काबा दिखाने जा रहा।
खाने काबा का दीदार कराने जा रहा हूँ। अब जैसे ही खाने काबा का दीदार कराने के लिए हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते को लेकर चले, खाने काबा के करीब पहुंचे तो देखते क्या है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब बढ़ रहे थे खाने काबा की तरफ। खाने काबा को गौर से देखा तो इतना हजरत अब्दुल मुत्तलिब नहीं बढ़ रहे थे, बल्कि खाने काबा हजरत अब्दुल मुत्तलिब से ज्यादा तेजी से उनकी तरफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो कहा है हुआ सारा जहां रोशन मेरे सरकार जब आए, हुआ सारा जहां रोशन मेरे सरकार जब आए, हुआ सारा जहां रोशन मेरे सरकार जब आए, झुका ताजीम को काबा, झुका ताजीम को काबा मेरे सरकार जब आए, झुका ताजीम को काबा मेरे सरकार जब आए। आप थोड़ा डरे, खाने काबा मेरी तरफ आ रहा है, लग रहा है मैं जा रहा हूँ, ये खाने काबा चल कर आ रहा है। आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब डरो ना, जो देख रहे हो ना ये हकीकत है, ये खाने काबा तुम्हारे पोते की तरफ झुक रहा है, इसलिए दुनिया वाले कयामत तक इस खाने काबा मेरे घर के सामने झुकते रहेंगे और ये मेरा घर खाने काबा तुम्हारे पोते मोहम्मद के सामने झुकता। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हाजी आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजी आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा। पूरी दुनिया वालों का किबला खाने काबा, लेकिन खाने काबा का किबला, खाने काबा का काबा आमिना का लाल है। सब झुकते हैं काबे की तरफ और काबा झुकता है मेरे आका की, ये मेरे आका की शान है। और आगे बढ़े, चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। जैसे ही जिधर जाते हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब लेकर अपने पोते को, तो खाने काबा उधर को झुक जाता है। उधर पहुंचे, उधर झुका, इधर पहुंचे, इधर झुका, जिधर जा रहे हैं खाने काबा झुकता नजर आ रहा है। बेशक। अब जैसे ही दरवाजे के सामने पहुंचे, दरवाजा साल में एक बार खुलता था, इनकी ईद का दिन आता ना कुफ्फारे मक्का की, उस दिन खुलता था ताला चाबी से, बगैर चाबी के नहीं। लेकिन जैसे ही मेरे आका दरवाजे के सामने पहुंचे, मेरे आका के दादा अब्दुल मुत्तलिब लेकर पोते को पहुंचे, तो खाने काबा में जो ताला लगा हुआ था बगैर चाबी के नीचे खुल गया। दरवाजा खुला, मेरे आका को देखकर खाने काबा का दरवाजा खुल गया और 360 जो रखे हुए था ना वो सब नीचे। खाने काबा में 360 बुत रखे हुए थे, जमीन पर आ गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सोचने लगे ये लोग मुझ पर इल्जाम न लगा दे, ये तुमने गिराए हैं। तो आपने हजरत चारों तरफ चक्कर लगाने के बाद अपने बेटे को बजाय पहले रास्ते की तरफ आने के, आप बाहर से निकलकर जंगल वाले रास्ते को चले गए। जंगल में होकर दूर से आना चाहते हैं, लोग देखकर इल्जाम ना लगाएं तुमने ये हमारे बुतों को गिराया है, हमारे खुदाओं को गिराया है। देखते क्या है, जंगल में जिधर से गुजर रहे हैं, जिस नदी में बहुत जमाने से पानी नहीं था उसमें पानी चल रहा है। दोस्त कह दो सुभान अल्लाह। दरख्तों के पास से गुजरते हैं तो दरख्त झुककर सलाम कर रहे हैं, संग्रेजों से सलाम की आवाज आ रही है। ये मेरे आका का जलवा है, जहां जहां जा रहे हैं सलातो सलाम की आवाज आ रही है। तो हजरत मोहतरम आप उसी नबी के गुलाम हो। बेशक बेशक। इतना ना जानो जी, अपने आप को पहचानो। बेशक अल्लाह ताला ने आपको बहुत मुअज्जम बनाया है जी, बड़ा अजीम बनाया है, बड़ा मुशर्रफ बनाया है। बेशक। चाहता तो आपको कुछ भी बना देता, जी, वो तो बनना ही था, लेकिन रब का एहसान के परवरदिगार आलम ने इंसान बनाया। इंसान तो बहुत है दुनिया में। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत में हजरत शीश, हजरत याह्या, ज़करिया, मूसा, तमाम अंबिया इकराम की उम्मतों में से किसी उम्मत में पैदा फरमा देता। लेकिन रब ने और एहसान पर एहसान ये किया, और किसी की नबी की उम्मत में पैदा ना फरमा कर अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया। बेशक सुभान अल्लाह। बड़े
मुअज़्ज़म हो। ऐसे घर में अल्लाह ने आपको पैदा फरमाया है जिस घर में अल्लाह और रसूल का जिक्र पाक, बेशक जिक्र पाक जो हो रहा है ना, इसे आप ऐसे ही न समझे। यहाँ फरिश्ते रजिस्टर लिए बैठे हैं, बेशक वो नोट कर रहे हैं, आपकी नेकियां लिख रहे हैं। जलसा इख्तिताम को पहुंचेगा, आसमान की तरफ जाएंगे, फरिश्तों की दूसरी जमात मिलेगी। कहाँ से आ रहे हो? कहा मिलक में, फुला बस्ती में, फुला जिले में हाजी रफीक साहब के यहाँ अल्लाह और रसूल का जिक्र, वहां से आ रहे हैं। कहा हमें भी साथ ले चलो। कहा अब तो इख्तिताम हो गया, जलसे का इख्तिताम हो गया, सलाम पढ़ लिया, दुआ हो गई, चले गए सब। फरिश्ते क्या कहते हैं? सुनो इस जगह का मकाम क्या है। फरिश्ते कहते हैं सुनो सुनो, भले से इख्तिताम हो गया, लेकिन जहां पर वो जिक्र पाक हुआ है उस जगह को दिखा दो, उस जगह का दीदार करा दो। अहलुल्लाह फरमाते हैं, औलिया इकराम फरमाते हैं, जहां पर जलसा होता है, जहां पर आका का मिलाद होता है, उस जगह का दीदार करने के लिए फरिश्ते 1-2 साल नहीं 12 साल तक। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लगा लो भाई, जिस जगह से इतनी मोहब्बत करते हैं फरिश्ते, तो जिसने बैठकर सुना है, जिसने अल्लाह के नाम की पाकी बयान की है, जिसने सुभान अल्लाह कहा है, उससे कितना प्यार करते होंगे, बेशक सुभान मोहब्बत करते होंगे। जब कभी नात हमें गुनगुनाने लगे, जब कभी नात हम गुनगुनाने लगे, जब कभी नात हम गुनगुनाने लगे, बस हमें मुस्तफा याद आने लगे, बस हमें मुस्तफा याद आने लगे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मिलादें इसलिए होती हैं अल्लाह और रसूल का जिक्र हो जाए और आपको गुनाहों से बचने के लिए तबलीग कर दी। बेशक बेशक, लेकिन आप अमल कर ले तभी तो जी। अपने आप को पहचानो, असलाफ इकराम को देखो, तारीख पढ़ो। जब जजीरतुल अरब में इस्लाम फैला, इस्लाम जैसे ही फैला, इस्लाम के चाहने वाले बड़े बड़े सरदार इस्लाम को चाहने वाले इस्लाम में दाखिल हो गए। कलमा पढ़ने के बाद मुशर्रफ इस्लाम हुए, तो इस्लामी काफिला एक निकला तिजारत के लिए। कहाँ? इंडोनेशिया की तरफ। कितने लोग थे? 500 गल्ले के ऊंट लादे इन्होंने, गल्ला भरा ऊंटों पे लेकर चल दिए तिजारत के लिए। तो हजरात पहले ऊंटों पर जाते थे तिजारत करने के लिए, पहुंच गए इंडोनेशिया में। पहले का ये मामूल था, जिस मुल्क में जाते वहां रहने वाले जो बादशाह या राजा थे उनसे इजाजत तलब की जाती। पहुंचे राजा के पास, बादशाह से कहने लगे, ए बादशाह आप इजाजत दो तो हम आपके यहाँ तिजारत कर लें। कहा किस चीज की तिजारत करोगे? कहा गल्ला लेकर आए हैं हम ऊंटों पर लाद कर गल्ले की तिजारत करेंगे। तो राजा देखिए क्या कहता है। राजा कहने लगा, मेरे यहाँ कहत पड़ रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, ऐसा है मेरे यहाँ तिजारत ना करो, कहीं और चले जाओ, इसलिए कि लोग तुम्हारा गल्ला छीन लेंगे, उसमें मेरी बदनामी होगी, कहीं और जाकर तिजारत कर लो। अब ये चले गए साहब, चंद मुसलमान जो तिजारत के लिए गए थे आए। आने के बाद इन्होंने मजलिस शूरा का इनेकाद किया, बैठे, कहने लगे भाई ये बात बताओ, इन लोगों तक इस्लाम तो अभी पहुंचा नहीं, इसलिए बहुत बड़े मुजरिम भी नहीं है ये। जब इस्लाम पहुंचा ही नहीं है इन तक तो मुजरिम नहीं है इतने बड़े, और ये भूखे मर रहे हैं, तो भैया तिजारत तो फिर भी कर लेंगे। ऐसा करो, जो गल्ला लेकर आए हैं यहाँ के राजा को दे दो और पहुंचा देगा। किसने मशवरा किया? मुसलमानों ने। जाने के बाद फिर पहुंच गए राजा के पास। उसने देखा भाई फिर आ गए तुम। कहा साहब हम तो आपके यहीं तिजारत करेंगे। कहा यार बड़े बेवकूफ मालूम होते हो, बार बार कह रहा हूँ कहीं और जाकर कर लो, यहाँ करोगे लोग छीन लेंगे, भूखे मर रहे हैं, फिर मुझसे शिकायत करोगे आकर।
कहा नहीं साहब, हम तो आपके यहीं तिजारत करेंगे और जितना फायदा हमें आपके यहाँ होगा इतना फायदा कहीं नहीं होगा। का क्या मतलब? का मतलब ये है हमने मशवरा किया है, जो 500 गल्ले की ऊँट लाद कर लाए हैं हम बगैर पैसे के आपको दिए देते हैं, और जो लोग भूखे मर रहे हैं आप उन तक। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसकी तारीफ है ये तुम्हारी तो तारीफ है, कलमा पढ़ने वालों की, मुसलमानों की। हजरात जब इतना कहा तो कहा भाई बैठ जाओ, बैठो। अंदर गया, जाने के बाद गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, नए कपड़े पहनने के बाद आया और कहने लगा भैया अब देर ना करो, मुझे तुम कलमा पढ़ा लो। क्या मैंने तो आज तक यही सुना था मुसलमान बड़े जालिम होते हैं, बड़े जाबिर होते हैं, लेकिन आज पता लगा मुसलमान से ज्यादा रहमदिल कोई कौम हुए जमीन पर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत मौलाना आबिद रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जैसे ही कलमा पढ़ा तो इस्लाम के मानने वालों ने नारे तकबीर बुलंद किया, सुभान और अल्लाह। जैसे ही अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया तो तमाम फौजी किले के चारों तरफ से और आकर कहने लगे बादशाह सलामत, क्या आप पर हमला कर दिया? क्या मुसलमानों ने किले को घेर लिया? तो बादशाह ने कहा हाँ हाँ हमला तो हुआ है, लेकिन मेरे जिस्म पर हमला नहीं, मेरे दिल पर हमला हुआ। क्या मतलब? क्या मतलब ये है संभालो इस मुल्क को, अब मुझे जरूरत नहीं तुम्हारे मुल्क की, अब मैंने कलमा पढ़ लिया और मैं तो चला। सुभान अल्लाह। बड़े बड़े वजीर, बड़े बड़े जो ओहदेदार थे कहने लगे जब बादशाह ने कलमा पढ़ लिया तो हम भी कलमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब आ गए, वो कहने लगे जब सबने कलमा पढ़ लिया, बड़े बड़े वजीरों ने, बड़े बड़े ओहदेदारों ने, तो हम सब भी मिलकर कलमा पढ़ते हैं। हजरात मुसलमानों की एक अदा को देखकर तमाम मुल्क ने कलमा पढ़ लिया, इस्लाम में दाखिल हो गए। ये है तुम्हारी तारीफ। बेशक, सुभान अल्लाह जी। दूसरों के साथ अच्छा सलूक तो करो, लोग तुम्हें देखकर कलमा पढ़ लेंगे। बेशक हक। मुसलमान वो मुसलमान थे जो मैदान में निकल आए, मुसलमान वो मुसलमान थे जो मैदान में निकल आए, जो शौक़ हक से कैसर और किसरा को चल आए, और जहां पहुंचे जमी को आसमां से कर दिया ऊंचा, जहां पहुंचे जमी को आसमां से कर दिया ऊंचा, जहां ठहरे दरो दीवार का नक्शा बदल आए, जहां ठहरे दरो दीवार का नक्शा बदल आए, और समंदर में भी उनकी दौड़ की राहें निकल आई, समंदर में भी उनकी दौड़ की राहें निकल आई, पहाड़ों में भी उनके जोश के चश्मे में उबल आए, पहाड़ों में भी उनके जोश के चश्मे में उबल आए। तो क्या देखा? रहमदिली। और आज अपने गिरिबान में झांको, दूसरों के लिए तो क्या रहमदिली से पेश आओगे। अगर सगा भाई थोड़ी सी बना के चुन ले, कहा साहब मानूंगा नहीं जब तक दीवार उखड़वा ना दूंगा। 4 इंची भी नहीं है, 2 इंची है, लेकिन ना मानेगा नहीं, यहीं से होगी दीवार। झगड़ा हो गया, थाने तक बात पहुंच गई, दोनों पे कुटाई हुई, पैसे भी गए। अरे भाई है तो भाई तुम्हारा, अगर थोड़ी चुन भी ली उसने तो तुम्हारे अंदर मादा रहम खत्म, कोई रहम का मादा ही नहीं। अबे दूसरों पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम। बेशक हक है। तुम्हें तो भाई के लिए भी दिल में गुंजाइश नहीं रही जी, इतने बड़े दुनियादार हो गए तुम।
तो रब कुरान पाक में इरशाद फरमाता है एक जगह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। बेशक सुभान अल्लाह। जब कलमा पढ़ा है तो जो इस्लाम के कवानीन हैं, इस्लाम के जो अहकाम हैं उस पर अमल करो। कलमा तुमने पढ़ा है तो भैया नमाज कौन पढ़ेगा? कलमा जब आपने पढ़ा है तो ज़कात कौन देगा? कलमा जब पढ़ा है तो रोजा कौन रखेगा? कलमा जब आपने पढ़ा है, अल्लाह ने माल भी दिया है तो हज आप ही तो करोगे। वो जब कलमा पढ़ लिया, इस्लाम में दाखिल हो गए तो माँ बाप की इज्जत कौन करेगा? जी, माँ बाप को देखने तैयार नहीं हो, बूढ़ा हर वक्त खर्राटी बने करता रहे। इस तरह से बात नौजवान अपने माँ बाप को डांट रहे हैं, माँ को सता रहे हैं। याद रखो नौजवानों, पीर साहब आ जाए तो 40 डिग्री झुक रहा है, पीर के सामने 40 डिग्री, और माँ घर में बेचारी, उसके सर पे दुपट्टा भी नहीं है। नादान कभी सोचा बे एक पीर नहीं 1 लाख पीर भी आ जाए तो तुझको बचा नहीं सकते अगर तूने माँ को नाराज कर। बेशक हक है, माँ बाप को राजी कर ले, पीर की मोहब्बत भी काम आ जाएगी। क्या बात है। पीर के सामने 40 डिग्री और माँ के हाथ छूने तैयार ना। अबे जो आजकल के पीर है ना, ये होने पोने, इनसे तो बेहतर ये है तू माँ का ही मुरीद बन जा। कहोगे साहब माँ का मुरीद कैसे हो जाए? माँ का मुरीद होने का मतलब ये है साल में कम से कम एक बार अपने माँ के हाथों को बोसा दे दे, अपने माँ की पेशानी को चूम ले रात, लेकिन माँ के हाथों को बोसा नहीं देगा। पीर साहब के पैर भी दबाएगा, पीर साहब को बोसा भी देगा। तो हजरात, पीर साहब से भी मोहब्बत करो, पीर से ज्यादा अपनी माँ से मोहब्बत। बेशक जो होने पोने पीर है ना, उनसे ज्यादा पीर तो तुम्हारी माँ घर में मौजूद है। अपनी माँ के हाथों का बोसा दे दे, कोई आलिम नहीं बता सकता, उलमा इकराम का जिम्मेदार स्टेज हजरात कोई नहीं बता सकता। किसी पीर, किसी आलिम, किसी मुफ्ती के बारे में ये लिखा हो किसी किताब में कि उसके पैरों के नीचे जन्नत है। एक माई है जिसके बारे में आया है हजरात, यानी बेटे के लिए उसके कदमों के नीचे जन्नत। बेशक उसकी खिदमत करेगा तो अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमाएगा। बेशक बेशक। तो हजरात माओ को राजी करो, पीरों की बारगाह में भी जाओ, दुआएं लो, लेकिन माँ राजी होगी तभी मोहब्बत काम आएगी। आज जो तुम्हारा मामला है, घर में माँ बाप नाराज है, माँ कह रही बेटे कहाँ जा रहे आप, ठंड का मौसम है, बढ़िया हर वक्त टटराती रहे, तो ये तुम्हारा नहीं है यार, ये तो दूसरे लोगों का काम था, तुम तो कलमा पढ़ने वाले हो, तुम्हारे लिए तो ये होना चाहिए। मेरे आका ने अपनी रज़ाई माँ हजरत हलीमा, जैसे ही दूर से देखा हजरत हलीमा आ रही हैं, मेरे आका जिस चादर पाक पर बैठे थे खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। करीब आई तो आप तो एक तरफ हो गए, उस चादर पाक पर अपनी वालदा को बिठाया। अभी करीब में बैठने वालों को ये पता नहीं था ये कौन औरत है। आई कुछ देर के बाद चली गई, आका की बारगाह में गुलामों ने अर्ज की, आका ये कौन औरत थी जो आई थी? तो मेरे आका ने फरमाया, ये जिस माँ ने मुझे पैदा किया है वो नहीं, बल्कि जिसने मुझको दूध पिलाया है, ये मेरी रज़ाई माँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो का आलम ये है, तो जिसने 9 महीने पेट में रखा है उसकी अजमतों का आलम। बेशक। सुभान अल्लाह, एहतराम करो, अपने बाप का अदब करो, और जब बाप से मोहब्बत के साथ तू पेश आएगा तो तेरा बाप राजी होगा। बाप से मोहब्बत के साथ बात कर, और बाप से जब माँ की तरफ चले ना बात करने के लिए, तो उसमें 2 चम्मच शक्कर और मिला ले, और ज्यादा मिठास चाहिए माँ से बात करने के लिए। बाप के मुकाबले में माँ का ज्यादा, इसलिए कि माँ ने 9 महीने पेट में रखा है, उसके बाद 2 साल तक तुझे अपनी छाती से अपना खून जिगर पिलाया। तूने कभी याद किया? बड़ा हो गया तो माँ को पूछने ही तैयार नहीं है। नौजवानों याद रखो, तुम्हारे माँ बाप जब बुढ़ापे में पहुंच जाए ना, तो उनकी आदत एक बच्चे की तरह हो जाती है। जैसे बच्चे का दिल चाहता है तरह तरह की चीजें खाने के लिए, ऐसे ही बूढ़े बाप का भी चाहता है, माँ का भी चाहता है। वो तुमसे नहीं कहती मजबूरी है, बेटा बिगड़ जाएगा, लेकिन तुम्हें चाहिए कि कुछ ना कुछ लाकर अपने माँ बाप को दे दिया। जैसे बच्चा चाहता है मुझे पैसे मिल जाए, ऐसे ही माँ का दिल चाहता है माँ के पास भी कुछ पैसे रहना चाहिए। बाज खुद के पास तो लाखों हैं, लेकिन माँ के पास देने तैयार नहीं है। अबे जैसे बच्चे को पैसे दिए जाते हैं, माँ बाप को भी दो, अपनी माँ को भी लाकर दे देकर पैसे। जी बेशक। और सुन, ऐसा नहीं जो तेरा अंदाज है देने का, बल्कि माँ को और पैसे भी देने हैं, रुपए देने हैं,
तो अदब का दायरा सुन क्या है। उसका तरीका यह है, अपनी हथेली पे पैसे रख ले, 150 या 2000 जो भी रखने हैं, और अम्मी की तरफ बढ़ा दे, वालदा ऐसा ना हो तू दे तेरा हाथ माँ के हाथ से ऊपर ना आ जाए। जब तू ऐसे बढ़ाएगा तेरा हाथ नीचे रहेगा, तेरी माँ का हाथ ऊपर आ जाए। बेशक सुभान। यही अदब अल्लाह की बारगाह में तेरा कबूल हो गया तो मैदान महशर में नजात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनकी दुआएं लो, पीरों के सामने 40 डिग्री, और माँ बाप को बोसा देने तैयार नहीं हाथों को। हजरात, तो अब मेरी बात में शानदार खिताब भी आपको समाप्त करना है। आप कहोगे यार डॉक्टर शाहिद तुमने इतने मौलाना इकट्ठे कर लिए, पूरी रात का इंतजाम कर लिया, लेकिन याद रखो प्यारे, रातें रोजाना सोने के लिए अल्लाह ने बनाई है, कुछ चंद रातें हैं जो सोना बनाने के लिए। बेशक उन्हीं रातों में एक रात ये भी है, कुर्बान नींद तो कर रहे हो, लेकिन ये नींद आप कुर्बान हो गई और रब ने इसको कबूल फरमा लिया, तो इंशाअल्लाह मैदान महशर में यही नजात का जरिया बन जाएगा। तो जोर से एक बार कह दीजिए या रसूल अल्लाह। या रसूल माँ बाप अल्लाह। की ताज़ीम करो, अपने माँ बाप का मकाम व मर्तबा समझो। हजरात, 2 शेर कहकर मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ, जोर से एक बार कहिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। ये करके दिखाना कोई आसान नहीं है, आसान नहीं है। क्या ये बात है। करके दिखाना कोई आसान नहीं है, आसान नहीं है। ये करके दिखाना कोई आसान नहीं है, आसान नहीं है। सूरज को फिराना कोई आसान नहीं है, सुभान अल्लाह, आसान सुभान नहीं अल्लाह, है। जिंदाबाद। सूरज को फिराना कोई आसान नहीं है, आसान नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह के हवाले से ये शेर लिखा है शायर ने। जी जी अता। जिनका हम पर बहुत बड़ा एहसान है। बेशक हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज ही ने कलमा पढ़ाया है। बेशक बेशक। हम ख्वाजा अजमेर के हैं चाहने वाले, बेशक हम ख्वाजा अजमेर के हैं चाहने वाले, हम ख्वाजा अजमेर के हैं चाहने वाले। यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है, बेशक सुभान अल्लाह आसान सुभान नहीं। अल्लाह। बहुत खूब यूं जिंदाबाद। हमको मिटाना कोई आसान नहीं है, आसान नहीं है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत परवरदिगारी आलम की बारगाह में दुआ है रब्बे कायनात, जो कुछ कहा है मौला, अमल करने की बातें जो कही हैं अमल करने की तौफीक अता फरमा। बड़े काबिल मुबारकबाद हैं जनाब हाजी रफीक साहब। मैंने देखा है अल्लाह ने कई बेटे दिया है, बेटे तो सब पे हैं, किसी पे 4, किसी पे 3, किसी पे 1, लेकिन बात एक बेटे से ही बड़े परेशान है जी। ये कह देते हैं या अल्लाह इससे तो ना ही देता जाइए बेदर्दा, जिंदगी दोबर कर रखी है। लेकिन हाजी रफीक साहब का दिल बड़ा मगन है, अल्लाह ने बेटे दिए हैं तो फरमाबरदार बेटे, बेशक सबके सब बेटे जैसे बाप कहें ऐसे ही मानने को तैयार हैं, और होना भी यही चाहिए। अबे जब बाप से बात करो तो सतर नहीं, गर्दन झुका के बात किया करो, यह है बाप का अदब। और जब बाप का अदब करोगे तो बाप तुमसे राजी होगा, और जिससे उसके माँ बाप राजी होंगे उससे अल्लाह और रसूल राजी। तो अपने माँ बापों को राजी रखो। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है रब्बे कायनात, जो चंद बातें अमल करने की कही है मौला ताला अमल करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम एक बार हम और आप सब मिलकर पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।